प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय की रुचिरा भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, अब एक दिन कुछ मछुआरे वहाँ पर आए, तालाब के किनारे आए। ते एकथयन, वे सब कहने लगे, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, स्व का अर्थ कल, आने वाला कल, हम सब कल मत्स्य का अर्थ मछलियाँ, मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, अपने उसके जो मित्र थे ना, जो संकट और विकट नाम के 2 हंस थे, उनको बोला, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या आप दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे, सुबह जो उचित होगा वो कार्य हम करेंगे। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, मय्यवम का अर्थ है ऐसा नहीं, माँ एवं, ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, अब मैं किसी दूसरे, हृदम होता तालाब, किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं, वैसा आप दोनों करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, अहम का अर्थ मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय है, यहाँ पर ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें जो आप हमारे साथ जाएं? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, आप दोनों एक काठ की लकड़ी को, काष्ठदंडम, काष्ठ का अर्थ काठ, दंडम लकड़ी, काठ की लकड़ी को, एकम चंचवा धारयताम, अपनी दोनों चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के बीच में लटक कर, अवलंब्य होता लटक कर, मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पक्षबलेन पंखों के सहारे, सुखेन गमिष्यामि, आराम से चला जाऊंगा। हंसौ एकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपाय, यह उपाय क्या संभव है? यह उपाय संभव तो है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक बाधा भी है, एक संकट भी है। अपाय है मतलब उपाय का विपरीत, अपाय अपि वर्तते, एक संकट भी है। आवाभ्याम नियमानम तवाम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, दास्यसि का दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर ठहरो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, यह सुनकर के क्रोधित होकर कछुआ बोला, कूर्म का अर्थ कछुआ, कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं
बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जो मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटके हुए, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कछुए को गोपालकः अपश्यन्, ग्वालों ने देखा। आप चित्र में देख रहे हैं, ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन, उसके पीछे दौड़े, पश्चात का अर्थ पीछे, उसके पीछे दौड़े, अधावन दौड़े। अवदंच, और बोले, हं हो, अरे महद आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हम हो, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उन ग्वालों में से एक बोला, कोई बोला, यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाए, कथमपि किसी प्रकार नीचे निपतति गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं यहीं पर इसको पकाकर खा जाऊंगा। अत्रैव यहीं पर पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे तालाब के किनारे, दग्ध्वा पकाकर, मैं तो तालाब के किनारे पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, और दूसरा बोला, उन्हीं में से ग्वालों में से और बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं घर ले जाकर इसको खाऊंगा। गृहं नीत्वा, गृह का अर्थ होता है घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उन सभी के वचनों को सुनकर कूर्मः क्रुद्ध जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। उन सभी के वचनों को सुनकर, वाक्यों को सुनकर के कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, विस्मृत्य का अर्थ होता भूलकर, स अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, भस्म राख, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव, उसी समय ही, कूर्म दंडात भूमौ पतितः, कछुआ लकड़ी से छूट करके भूमि पर गिर गया। भूमौ पतितः, भूमि पर गिर गया। गोपालक ही स मारित, और ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। मित्रों के हितकारी वाक्यों को जो व्यक्ति नहीं मानता, मित्रों के हितकारी यानी कि हमारे जो हित में होते हैं, ऐसे वचनों को, वाक्यों को जो नहीं मानता, स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह कछुए की तरह दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है।